फैटी लीवर यह एक आम समस्या है और बहुत सारे लोगों में कॉमनली देखे जाने वाली समस्या है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सीडेंटली कभी तो भी ये मालूम होता है, कभी हमको पता चलता है कि मुझे फैटी लीवर है। और फैटी लीवर पता चलने के बाद दिमाग में एक स्ट्रेस आने लगता है, प्रेशर आने लगता है, समझ में नहीं आता है कि अभी करे तो क्या करें, इसका किस तरह से इलाज किया जाए। और फिर बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा नहीं है तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने फैटी लीवर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, किसे फैटी लीवर कहते हैं और किस तरह के लक्षण इसमें हमें दिखते हैं, ये सब डिटेल में बताया है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या डाइट आपने फैटी लीवर के लिए लेना चाहिए, आपने क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। और बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से आप जिस तरह से भोजन लेते हैं उसमें कुछ परिवर्तन कैसे किए जाने चाहिए, जिससे अगर फैटी लीवर की आपको समस्या है तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दुरुस्त हो सकता है। इसी डाइट प्लान के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि फैटी लीवर है क्या। सिंपल है, इसके नाम की जैसी बात है। लीवर में फैट का एक्सेस डिपॉजिट हो जाना, लीवर के अंदर ज़्यादा की चर्बी जमा होना, इसे हम कहते हैं फैटी लीवर। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि फैटी लीवर के क्या प्रकार होते हैं, ये क्यों होता है और क्यों जो लोग ड्रिंक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, दारू नहीं पीते हैं, उनके अंदर भी क्यों फैटी लीवर देखा जाता है। वो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। आज समझते हैं फैटी लीवर के लिए हमको क्या डाइट लेना चाहिए। उसके पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और जिसे हम कहते हैं पचन हो जाना, डाइजेस्ट हो जाता है। और ये डाइजेस्टेड जो फूड है, डाइजेस्टेड जो हमने खाया हुआ खाना है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि चयापचय होता है। और सिंपल भाषा में अगर इसको समझे तो ये जो हमने खाना खाया है, इसका रूपांतरण, इसका कन्वर्जन एनर्जी में करने का सबसे बड़ा काम करता है लीवर। लीवर हमारे शरीर का 2 नंबर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। पहले तो है स्किन, और स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। और लीवर का मुख्य काम जो होता है, हमने जो खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। ये काम अगर किसी भी तरह से बिगड़ जाए, या तो आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हो तो फैट ज़्यादा आएगा, डायरेक्टली वो डैमेज करेगा, या फिर कुछ ऐसे फूड आप खाते हो जिससे आपके शरीर में चर्बी जो है, फैट जो है वो ज़्यादा प्रमाण में जाती है, तो ये फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपने क्या खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे लीवर के लिए जो ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स है, जो ब्राइट कलर का फूड है, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, जिससे लीवर जो है अच्छा रहता है। और अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सो पहला कलर है ग्रीन कलर। अगर आप ग्रीन कलर की हरी सब्जियां, जो हम कहेंगे पत्तेदार सब्जियां हम जिसे कहेंगे, वो अगर ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं तो ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, जैसे पालक है, मेथी के पत्ते हैं, या फिर आप कैप्सिकम भी ले सकते हैं। इस तरह की सभी सब्जियां जो ब्राइट ग्रीन कलर की है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। दूसरा फूड आप ले सकते हैं रेड कलर का फूड। रेड कलर भी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। रेड कलर में आता है टोमेटो आप ले सकते हैं, या फिर आप वाटरमेलन ले सकते हैं, एप्पल आप खा सकते हैं, एप्पल भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह के जो भी रेड कलर के फ्रूट्स है वो सभी आपके खाने में आप शामिल करिए, समाविष्ट करिए, जिससे आपकी लीवर की हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरे कलर का फूड जो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है वो होता है ऑरेंज कलर।
सो आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, आप पपीता ले सकते हैं, आप पम्पकिन ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप मस्क मिलन भी खा सकते हैं। ये भी हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, जो डाइजेस्ट भी जल्दी से हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। तो ये 3 कलर को ध्यान में रखिए, ग्रीन कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर। इन 3 कलर के फूड जो है, जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ साथ अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो नॉनवेज में आपको ध्यान रखना है, रेड मीट जो है बिल्कुल नहीं खाना है। आप अंडे ले सकते हो, अंडे के अंदर जो पीला होता है वो पीला भाग आप निकाल लीजिए, आप अंडे खा सकते हैं, फिश आप खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, आप बादाम ले सकते हैं जो लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, आप अखरोट खा सकते हैं, लहसुन का जो प्रमाण है आपके खाने में थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये भी लिवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन जो है, सोयाबीन से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, वो आपके लिवर के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ दूसरा जो भाग है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिवर के लिए अच्छी नहीं है, लिवर के हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दारू अगर आप पीते हैं तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल जो है डायरेक्टली भी आपके लिवर सेल्स को डैमेज करता है। उसी तरह से अल्कोहल एक्स्ट्रा चर्बी जो है, फैट जो है आपके लिवर में एक्युमुलेट होता है, जमा होने लगता है, जिससे लिवर के फंक्शन में भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। फैटी लिवर उसकी वजह से तैयार होता है। दूसरी चीज़ जो आपको बंद करनी है या एकदम कम करनी है वो है शुगर, शक्कर की चीज़ें, मीठी चीज़ों को एकदम कम कर दीजिए, या फिर कोशिश करिए कि कम से कम आप मीठा खाएं। मिठाई के दुकान में जो चीज़ें आपको मिलती है वो सभी प्रकार की मिठाइयाँ आपको कम करनी है, बंद करनी है। कैंडी, चॉकलेट्स, इन चीज़ों को भी आपको नहीं खाना है। तीसरी चीज़ जो आपको एकदम कम करनी है या बंद करनी है वो है रिफाइन फ्लोर, यानी कि मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें आपको बंद करनी है या बहुत कम करनी है। जैसे मैदे से बनी हुई जो चीज़ें रहती है, समोसा है, कचौड़ी है, पास्ता है, भटूरा है, इन सभी चीज़ों को, ब्रेड है, नूडल्स है, इन सभी चीज़ों को आपको एकदम कम करना है, नहीं के बराबर खाना है। चौथी चीज़ जो आपको पूरी तरह से बंद करनी है वो है जंक फूड। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राइड जैसी चीज़ें खाते हैं तो उनको पूरी तरह से स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल मत खाइए। ये चीज़ें आपके लीवर के लिए हानिकारक हो सकती है, आपका जो फैटी लीवर है उसको बढ़ा सकती है। तो अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है, इनको पूरी तरह से बंद कर दीजिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जानना ज़रूरी है, अगर आप फ्राइड बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर पैक फूड आप लेते हैं, बाहर से कुछ लाके खाते हैं, ऐसी चीज़ें आप खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पूरी तरह से बंद करना है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी चाहिए, अगर आप कोई दवाइयाँ बहुत दिनों से ले रहे हैं, आप स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से आपने कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए। फैटी लिवर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है होम्योपैथी की दवाइयाँ। अगर आपको इसके साथ साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है, कोई एसोसिएटेड कुछ बीमारी है जिनकी वजह से फैटी लिवर बढ़ता है, जैसे आपका वेट ज़्यादा है या फिर और कोई समस्या आपको है, तो आप होम्योपैथी की दवाइयाँ इसके लिए ले सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम लोग आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपको क्या क्या सिम्टम्स है वो देखते हैं और उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे फैटी लिवर तो ठीक होगा ही, बाकी की भी अगर कोई समस्याएं है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सो इन सभी चीज़ों के लिए आप होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वैसे फैटी लिवर के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आपके लाइफस्टाइल में चेंज किए, जिस तरह का डाइट मैंने आपको बताया, और मैंने स्पेसिफिकली आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह में नहीं बताया, क्योंकि आपके टाइमिंग्स, आपका खाने की जो पद्धत है वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कुछ खाने की आदतों के बारे में मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया है कि क्या चीज़ों को आपने बहुत खाना चाहिए, किन चीज़ों को आपने पूरी तरह से बंद करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।